हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम कर रहे थे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी किसकी? प्रेपोजिशंस की। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 को हमने ऑलरेडी कर लिया है लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें हमने 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था और ये जो क्वेश्चन थे यूपी टेट और सी टेट में आने वाले जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया था। जिस किसी ने भी लास्ट क्लास ना देखी हो वो जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट एंड सी टेट पेपर में आते हैं उस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसलिए लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए जो ये आज की जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल हो और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक टू एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, पहले हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। किसके? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एरर डिटेक्शन आपको बताना है इसमें सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है, पहला सेंटेंस है द टीचर वाज एंग्री विद द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब पहला पार्ट है ए पार्ट क्या है? द टीचर वाज एंग्री। अब बी पार्ट है विद द स्टूडेंट। सी है फॉर नॉट कंप्लीटिंग। डी है देयर होमवर्क ऑन टाइम। अब आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है। इस सेंटेंस में पहला देखेंगे पार्ट द टीचर वाज एंग्री, ये तो सही है। विद द स्टूडेंट्स, यहाँ विद का यूज नहीं करना है। बी पार्ट में ही हमारा क्या है? एरर है, इसमें हम विद का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा है फॉर नॉट कंप्लीटिंग, ये भी ठीक है। डी है देयर होमवर्क ऑन टाइम, ये भी ठीक है। ठीक है, अब आपको इसमें विद नहीं यूज करना है। ठीक है, विद के साथ विद की जगह पर हम क्या करेंगे यूज? यहाँ पर आपको एट का यूज करना है। किसका? एट का यूज करना है। अब एट का यूज क्यों होगा? क्योंकि विद का यूज वहाँ करते हैं जब किसी पर्सन से नाराज होने की बात की जाए। पर्सन से नाराज होने की बात की जाए तो हम करेंगे, किसी पर्सन से एंग्री होने की बात की जाए तो हम करेंगे विद का यूज। किसका? विद का यूज। ठीक है, और यदि किसी के बिहेवियर से नाराज होने की बात की जाए, बिहेवियर बिहेवियर से नाराज होने की बात की जाए तो हम क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। किसका? एट का यूज करेंगे। ओके, यदि किसी पर्सन से नाराज होने की बात की जाए तो विद का यूज करेंगे, और किसी पर्सन के बिहेवियर से हम नाराज होता है कोई भी तो हम करेंगे वहां पर एट का यूज। ओके, और इस सेंटेंस में इसी तरह ये दिया गया है कि जो टीचर था वो किस से नाराज था? स्टूडेंट्स के बिहेवियर से नाराज था, क्योंकि उन्होंने होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए टीचर उनके बिहेवियर से नाराज था। इसलिए यहाँ पर हम विद का यूज ना करके एट का यूज करेंगे। ओके, किसका? एट का यूज करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो करेक्ट बनेगा क्या होगा? एंग्री एंग्री एट द स्टूडेंट्स। यहाँ एंग्री एट द स्टूडेंट का यूज किया जाएगा, विद का नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। She has been suffering with fever since last week continuously. A part, she has been suffering. B part, with fever. C part, since last week. और D part है continuously। आपको बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है। इस सेंटेंस में हम देखेंगे सफरिंग के साथ क्या करते हैं हम यूज? विद का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सफरिंग के साथ विद का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ हम यहाँ यूज करते हैं सफरिंग फ्रॉम। किसका? सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, सफरिंग के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये बी पार्ट में ही एरर दिया गया है। विद का यूज ना करके हम फ्रॉम का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक कंटिन्यूसली। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी पार्ट में ही एरर दिया गया है। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल डिवाइडेड द prizes बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन।
अब आपको इसमें बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। ए पार्ट है द प्रिंसिपल डिवाइडेड, प्रिंसिपल ने डिवाइड किए। द प्राइजेस, बी पार्ट है द प्राइजेस, प्राइजेस को, ठीक है, बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेट। अब यही गलती है, ये पार्ट में ही एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिटवीन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिटवीन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट की बात की गई है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, उनके बीच में प्राइज को बांटा। अब बिटवीन का यूज़ कब करते हैं? जब दो लोगों की बात की जाए, जब दो लोगों की बात की जाती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। और इसकी जगह हम अब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर हम मोर देन टू हैं, ये मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है, मोर देन टू। तो यहाँ पर हम मोर देन टू के साथ क्या यूज करेंगे? अमोंग का यूज करेंगे। किसका? अमोंग, अमोंग का यूज करेंगे कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम करेंगे अमोंग का यूज। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, द प्रिंसिपल डिवाइडेड द प्राइजेस अमोंग ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन। बिटवीन की जगह हम यहाँ पर अमोंग का यूज कर लेंगे, अमोंग, ओके, अमोंग का यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसके सी पार्ट में ही एरर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी बिटवीन की जगह हम यूज करेंगे अमोंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही इज वेरी गुड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली, ठीक है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। ही इज़ वेरी गुड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली। अब यहाँ पर ही इज़ वेरी गुड, ये तो ठीक है, ही इज़ वेरी गुड ये सही दिया गया है, ओके। इन सॉल्विंग, इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है, ये गलत है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ये भी सही है और क्विकली भी सही है, ठीक है। इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर हम यूज़ इन का नहीं करेंगे, इसके साथ इन का यूज़ नहीं करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। एक मिनट, इसके साथ हम क्या करेंगे? इनका यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम करेंगे एट का यूज, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज वेरी गुड एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली, ठीक है, एट का यूज करेंगे, ओके। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट टाइम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपको बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट टाइम इन द मॉर्निंग। अब इसमें पहला पार्ट ठीक है, एट द स्टेशन ये भी ठीक है, सी पार्ट में एरर दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। सी पार्ट में एरर दिया गया है, यहाँ पर एट का यूज नहीं करेंगे, एट की जगह यहाँ ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। एट का यूज ना करके यहाँ ऑन का यूज करेंगे, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ एट का यूज क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि एट का यूज यहाँ पर फिक्स टाइम दिया गया है, मॉर्निंग में ट्रेन पहुंची, तो यहाँ जब फिक्स टाइम की बात की जाती है तो हम एट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? फिक्स टाइम की बात की जाती है, जहाँ फिक्स टाइम की बात की जाती है तो हम वहाँ पर करते हैं ऑन का यूज। किसका? ऑन का यूज करते हैं, ओके। एट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एट का यूज टाइम के साथ नहीं करेंगे, और टाइम के साथ एक बार इनका भी यूज कर देते हैं, ठीक है, इनका भी करते हैं, लेकिन इनका यूज जब करते हैं जब कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति समय से वहाँ पहले पहुँच गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ वहाँ समय से पहले पहुँच गई, ठीक है, तो वहाँ हम करेंगे इनका यूज़। अब यहाँ पर समय से पहले की बात नहीं है, फिक्स टाइम की बात की जा रही है, तो यहाँ ऑन का यूज करेंगे, ओके। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऑन टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक लास्ट नाइट।
द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक लास्ट नाइट। अब आपको इसमें बताना है कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। इसके बी पार्ट में एरर दिया गया है। किसके? बी पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है, द ओल्ड मैन सही है। डाइड फ्रॉम, यहाँ पर डाइड फ्रॉम की बात ना करके हम यहाँ पर यहाँ पर डाइड ऑफ की बात की जाएगी। डाइड के साथ क्या करेंगे हम? डाइड ऑफ का यूज़ किया जाएगा। डाइड फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे। अ हार्ट अटैक लास्ट नाइट। क्यों करेंगे डाइड ऑफ का यूज़? डाइड फ्रॉम का यूज ना करके यहाँ डाइड ऑफ का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डाइड ऑफ का यूज करते हैं तो किसी बीमारी से, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी बीमारी से, यदि किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से डेथ हो जाती है तो हम वहाँ पर उसके साथ यूज करते हैं डाइड ऑफ का। ठीक है, डाइड ऑफ का। ओके, डाइड ऑफ का यूज करते हैं जब किसी बीमारी से मरने की बात की जाए तो यहाँ डाइड ऑफ का यूज करेंगे। और यहाँ बीमारी की बात की जा रही है, हार्ट अटैक से व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो यहाँ पर हम डाइड ऑफ का यूज करेंगे। और डाइड फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं? डाइड फ्रॉम का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर, जैसे हम कहें देश के लिए कोई, किसी का बलिदान हो गया, देश के लिए कोई मर गया, या देश के लिए किसी की डेथ हो गई। देश के लिए मरना, देश के लिए मरना, तो हम वहाँ डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, और डाइड इन का यूज होता है ओवर। अब आपको क्लियर हो गया होगा डाइड फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे और डाइड ऑफ का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन आ गए फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अभी हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए, अब एमसीक्यूज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, अब आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा। ठीक है, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। नदी कहाँ बहती है? अंडर या फिर ओवर या इनटू या बिसाइड। देखो ओवर तो नहीं होगा क्योंकि नदी ऊपर तो बहेगी नहीं, ओवर का मतलब ऊपर, ऊपर तो नहीं बहेगी। इनटू, इनटू भी नहीं होगा और बिसाइड भी नहीं होगा। यहाँ हम अंडर का यूज करेंगे, अंडर। ठीक है, अंडर मतलब नदी कहाँ बहती है? अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे बहती है। अंडर, ओके, ब्रिज के नीचे बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वॉज बॉर्न डैश 15 अगस्त 2005। ही वॉज बॉर्न डैश 15 अगस्त 2005। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सी प्रपोजिशन को भरना है। एट, नो। इन, ये भी नहीं भरा जाएगा। फ्रॉम, ये भी नहीं। यहाँ हम भरेंगे ऑन। क्यों? यहाँ ऑन का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम की बात की जा रही है। किसकी? अभी हमने पीछे पढ़ा, जहाँ फिक्स टाइम की बात की जाए तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं? ऑन का। तो यहाँ पर फिक्स टाइम की बात की जा रही है कि उसका जन्म 15 अगस्त 2005 को हुआ था, तो यहाँ फिक्स है ये, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। ओके, इन का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ फिक्स टाइम ना हो, कोई कार्य किसी समय दी गई समय अवधि से पहले हो जाए। ठीक है, कोई कार्य किसी समय अवधि से पहले हो जाए तो वहाँ इन का यूज करेंगे। और ऑन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई कार्य टाइम पे हो या फिक्स टाइम पे हो, वहाँ हम ऑन का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सैट डैश हर फ्रेंड इन द क्लास। सी सैट डैश हर फ्रेंड इन द क्लास। वह बैठी है कहाँ? अपने मित्र के पास, फ्रेंड के पास, क्लास में। अब यहाँ पर हम देखना है कि इसमें जो दी गई हैं प्रपोजिशन, कौन सी प्रपोजिशन सही रहेगी। बिसाइड, बिसाइड्स, ओवर या एबव। देखो, बिसाइड्स का यूज़ तो नहीं कर सकते हम। क्यों? बिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, ओवर का भी नहीं करेंगे, एबव का भी नहीं करेंगे। यहाँ यूज क्यों होगा? बिसाइड। बिसाइड का मतलब यहाँ होता है बराबर। क्या होगा? बराबर में। ठीक है, बिसाइड का मतलब क्या होगा? बराबर में। वह अपने फ्रेंड के बराबर में बैठी है, क्लास में फ्रेंड के बराबर में बैठी है, तो यहाँ आ जाएगा बी साइड।
बी साइड, ठीक है। और बी साइड्स जो दिया गया है, बी साइड्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? के अतिरिक्त। इसका जो यूज करते हैं के अलावा, क्या के अलावा या हम कहें के अतिरिक्त की बात की जाए तब हम यहाँ बी साइड्स का यूज करेंगे। ओवर का तो हमने जान ही लिया, ओवर का मतलब ऊपर और एबव का मतलब इसका भी ऊपर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वॉज absent स्कूल yesterday। ही वॉज absent स्कूल yesterday। वह absent था कहाँ? स्कूल में। yesterday कल स्कूल में absent था। अब यहाँ पर आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? इन। नो, इन का यूज नहीं करेंगे, एट का भी नहीं, बाय का भी नहीं। यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन आएगी फ्रॉम। ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल yesterday। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डॉग रेन डैश द रोड। द डॉग रेन डैश द डॉग। डॉग कहाँ भाग रहा था? रोड पर। अब रोड पर क्या? बीच में, बिटवीन। नो, बिटवीन का यूज नहीं कर सकते। अमॉन्ग नहीं, इनसाइड इसका भी नहीं। इनसाइड का मतलब अंदर की बात हो जाएगी, अमॉन्ग का मतलब बहुत सारे लोगों की बात होती है, बिटवीन दो पर्सन की बात हो जाती है। अब यहाँ अक्रॉस का यूज करेंगे हम। अक्रॉस ही करेक्ट प्रपोजिशन है, ठीक है। अक्रॉस मतलब उस पार, रोड के उस पार भाग रहा था, ठीक है, यहाँ से इस पार भाग रहा था, तो हम कहें अक्रॉस का यूज किया जाएगा। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल congratulated him dash his success। द प्रिंसिपल congratulated him dash success। एट का यूज नहीं करेंगे, फॉर का भी नहीं, विद का भी नहीं। फॉर के लिए मतलब हो सकता है, लेकिन हम फॉर का यूज यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ यूज होगा ऑन का, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। किसका? ऑन का यूज करेंगे कि वह प्रिंसिपल जो थी उसके लिए उसकी सफलता पे बधाई दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं, ओके। जहाँ सक्सेस की बात की जाए तो हम वहाँ ऑन का ही यूज करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन देखेंगे। आई हैव वेटेड हेयर डैश 2 आवर्स। आई हैव वेटेड हेयर डैश 2 आवर्स। मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार मैंने 2 घंटे से इंतज़ार किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है 2 घंटे की बात हो रही है, 2 आवर्स की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है? सिंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस का यूज करते हैं हम बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए, हम कहें निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए, जैसे कोई सन दी गई हो, मॉर्निंग, जैसे कोई सन दी गई है 2005, या फिर मॉर्निंग की बात की गई हो, तो वहाँ पर हम करते हैं निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। यहाँ बाई का भी यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम का भी यूज नहीं, यहाँ हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है। किसका यूज करेंगे? फॉर, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आवर्स पता नहीं है किस मतलब कब के 2 आवर्स हैं, दिन में सुबह के 2 आवर्स हैं या फिर रात के 2 आवर्स हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय की बात की जा रही है, ठीक है। अनिश्चित समय की बात की जा रही है, अनिश्चित समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम करते हैं फॉर का यूज, ठीक है। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा हमारा, आई हैव वेटेड हेयर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से यहाँ मैंने इंतजार किया, ठीक है। सेंटेंस आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट जंप्ड द टेबल। अब आपको देखना है इसमें कौन सी प्रपोजिशन फिल करनी है। इनटू नहीं, इनटू तो अंदर की बात हो जाती है, किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु गति करते हुए जा रही है तो वहाँ इनटू का यूज करेंगे। इन, कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी है तब इन का यूज करेंगे। सॉरी, ऊपर नहीं रखी है, कोई चीज़ किसी वस्तु के अंदर रखी है पहले से, तब हम इनका यूज करेंगे। बाई के द्वारा,
ठीक है। यहाँ भी ये बाय का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा यूज ऑन टू का, ऑन टू, क्योंकि बिल्ली जो है टेबल पर जंप किया, उसने टेबल पर क्या किया, जंप किया, टेबल पर जंप किया उसने, तो यहाँ पर हम करेंगे ऑन टू का यूज। ठीक है, ऑन टू का यूज करेंगे कि बिल्ली यहाँ से कूद के गई, यहाँ पर कि मूवमेंट की बात हो रही हो, जहाँ मूवमेंट की बात हो जाती है, मोशन की बात हो जाए या मूवमेंट की बात हो जाए, तो हम वहाँ पर यूज क्या करेंगे, वहाँ पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। ठीक है, मोशन की बात की जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन टू। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर विद नो, वाई नो, फ्रॉम नो। यहाँ पर हम यूज करेंगे करेक्ट जो प्रपोजिशन होगी टू, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, टू अ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ओके, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसे लगी आज जो क्वेश्चन थे हमारे, वो आपको कैसे लगे, सही थे? इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से। ओके, और कल की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन को, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कल की क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।